Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.2 of standard 8. First question is this: find x in the following figure. First thing is this: the sum of exterior angle of any polygon. हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 360 होता है. ये हमें याद रखना है. जैसे ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर है. तो इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 360, राइट. सिमिलरली इस फिगर में आप चेक करिए, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है. तो हमें ये एंगल फाइंड करना होगा. दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस. और इन सारे एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 360, राइट. नाउ लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 1. ओके, वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360. दैट मीन्स x plus 125 plus 125 is equal to 360 according to the property of exterior angle. X plus 125 plus 125, that means 250. Then x is equal to 360 minus 250. The value of x is 110, right? Similarly, part B. First, we let this angle M, because this is unknown angle, so we let M. Okay, let unknown exterior angle is M. Then M plus, first we find the value of M. M plus 90 equals to 180, because ये क्या कर रहे हैं? लीनियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. लीनियर एंगल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं. First we find m plus 90 is equal to 180. That means m is equal to 180 minus 90. The value of m is 90. Now add these all exterior angles. That means x plus m plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360. Right? Now put the value of m. X plus m की value 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360. Now add these all numbers. The value of the sum of these numbers is 310. Now transpose it and find the value of x. X is equal to 50, right? Now question number 2. Question 2 is this: find the measure of each exterior angle of regular polygon. फर्स्ट 9 साइड. सपोज करिए आपके पास एक पॉलीगॉन है जो कि 9 साइड वाला पॉलीगॉन है. दैट मीन्स नैनोगॉन, सॉरी, ये एक नैनोगॉन है आपके पास जिसमें 9 साइड है. तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद रखना है. जब भी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन बोला गया हो, ठीक है, चाहे वो नैनोगॉन हो, हेक्सागॉन हो, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तब के लिए फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. जैसे यहाँ पे कितनी साइड्स है? 9 साइड है. तो हमें क्या करना है? जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स कर देना है. तो 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास? 9 से कट किया. द एक्सटीरियर एंगल इज़ 40 डिग्री. यानी जो भी अब पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा, राइट. नाउ सेकेंड, इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स इज़ 15, देन अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. नाउ 360 डिवाइडेड बाय 15, द आंसर इज़ 24. यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का है, राइट. तो एकदम आसान सा एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है. अगर हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, राइट.
तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, हाउ मेनी साइड्स डज a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 डिग्री। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था। अब आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और साइड्स पूछते हैं, तो फॉर्मूला हम वहीं से यूज़ कर सकते हैं या उसी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, राइट। आपने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, इस तरह से हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी, तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ चली गई और एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ गया, तो इस तरह से फॉर्मूला आपका बन गया। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 हमने लिख दिया और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना गिवन है हमें, 24। तो 24 से इसे डिवाइड करेंगे, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज 15। टोटल कितनी साइड्स है इस फिगर की, 15, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स, सेम क्वेश्चन है, इसमें हाउ मेनी साइड्स ही पूछी है, साइड्स कितनी है, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, राइट। पर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ना देके हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल, तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे अगर सपोज करिए एक लाइन है और इस पे एक एंगल आपको इस तरह से दे दिया 165, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, 180 में से 165 चला गया तो ये बचा, राइट। तो फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, और फिर हमने जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था वो पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165, देन द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री, राइट। अब हमें फाइंड कितना करना, देखिए यहाँ इंटीरियर एंगल था तो हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया। अब फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर सीखा ही है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो हमने 360 अपॉन 15 डिग्री लिखा, कट सेट करा तो हमें टोटल एंगल टोटल साइड्स पता चल गई कितनी है, 24 साइड्स। क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या करना था इसमें, यानी कि थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, पर फोर्थ क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, राइट। तो हमें एक्सटीरियर फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, इज इट इज़ पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस 22। इन्होंने बच्चों बोला है कि क्या रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है तो जो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया है उससे हम 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, पर 22 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट में आता है। तो बच्चों साइड्स तो पॉइंट में होंगी नहीं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारी साइड्स या तो इक्वल होनी चाहिए, 4 साइड होती है, 5 साइड हो सकती है, ठीक है। 5.2 साइड्स मेज़रमेंट में हो सकती है, पर ऐसा तो है नहीं कि भाई रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स सारी साइडें इक्वल मेज़रमेंट की होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग मेज़रमेंट की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पे जो भी एक्सटीरियर एंगल आपको दिया जाएगा उस एक्सटीरियर एंगल से 360 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो आप बोलेंगे कि इस एंगल से रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा, राइट।
नाउ कोई पार्ट बी समझते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये अगर 22 है, ये अगर हमने एक्सटीरियर लिया तब तो बना नहीं, अगर हम इसे इंटीरियर एंगल मान लें तो बनेगा, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस 22, है ना, दैट मीन्स 158। अब क्या हम लोग 360 को डिवाइड कर सकते हैं 158 से? आप चेक करिए, 360 डिवाइडेड बाय 158 करिए, पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे नो, बिकॉज 22 इज इट्स इंटीरियर एंगल, देन एक्सटीरियर एंगल इज 158 एंड 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 158, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में रेगुलर पॉलीगॉन बनना पॉसिबल नहीं है। हाँ, नॉर्मल पॉलीगॉन होता तो वो आप बोल सकते हैं कि बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है, पर रेगुलर पॉलीगॉन बनना पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई? अच्छा, आपको यहाँ पे ये बताना है कि अपने पास कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन कोई है अपने पास, तो हमें ये बताना है कि उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होता है, रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम 2 साइड्स लें तो 2 साइड्स से क्या हम पॉलीगॉन डेवलप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। भाई हमने 2 लिया तो L बन गया, ऐसे मन करा ऐसे बनाया तो ये V बन गया, पर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बना। तो रेगुलर पॉलीगॉन कब बनता है? जब हमारे पास 3 साइड्स हो, 3 साइड्स, और 3 साइड्स से बनने वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और सभी बच्चों को पता होगा कि ट्राइंगल में एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। और द मेजरमेंट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, राइट, क्योंकि इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर? तो यानी कि 3 साइड्स का सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका एंगल कितना है? इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, राइट। अगर मिनिमम 60 हुआ, राइट, तो इसका यहाँ सपोज करिए कि हमने एक लाइन ऐसे आगे बढ़ा दी, ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल एक्सटीरियर है कि नहीं है, राइट। अगर मिनिमम 60 है तो मैक्सिमम ये होगा, तो ये कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आ गया कितना? द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स हैज़ द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का। और नेक्स्ट में इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम कितना होगा? जब इंटीरियर मिनिमम 60 है तो मैक्सिमम 180 माइनस 60 हो जाएगा, दैट मीन्स 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो जाती है। ओके, थैंक यू।